नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल खाटू श्याम बाबा ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर जो भी सत्य घटना बताती हूँ वो वाकई में सत्य घटना होती है, क्योंकि मैं किसी की बनाई हुई किसी भी घटना के बारे में नहीं बताती। जो घटना सत्य है उसी के बारे में मैं अपनी इस चैनल पर डालना चाहती हूँ। मैं किसी भी झूठी अफवाह या झूठी किसी आँख के बातों को ना बनाकर सिर्फ वही इसमें डालती हूँ जो मेरी आँखों के सामने, जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है और जो श्याम भक्त का चमत्कार मेरी आँखों के सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप भी बाबा के चमत्कार को और ज़्यादा करीबी से जान पाएंगे। ये घटना एक बिहार में एक छोटा सा गांव की है, जिस परिवार में एक माँ, पिता और उसकी 4 बच्चे रहा करते थे। समय बीतता गया। पिता बहुत ज़्यादा अच्छा व्यापार नहीं करते थे, छोटा मोटा कोई कपड़े की दुकान करते थे, जिसमें मात्र खाने पीने का ही इंतज़ाम हो पाता था, जिससे उनका बस समय कट रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है, बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो बच्चे घर परिवार का बोझ उठा सके। एक समय की बात है, उन बच्चों के पिता की हालत कुछ इस तरह से बिगड़ी कि इलाज कराते समय उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनके घर की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। अकेली माँ और 4 बच्चे, और वो भी चारों बच्चे सभी पढ़ाई कर रहे थे, और उन बच्चों को पालना, उन बच्चों को बड़ा करना, सारी समस्याएं उस अकेली माँ के ऊपर आ गई। उसके परिवार में सिर्फ एक पिता ही थे जो बच्चों को देख रेख अच्छे से कर रहे थे। एक बड़ा लड़का था, उससे छोटी बहन, फिर एक और बहन, और सबसे छोटा एक लड़का था। जब पिता की मृत्यु हुई तब इन चारों बच्चों में से कोई भी बच्चा नहीं कमाया करता था। सबसे बड़े बेटे, जो कि पढ़ना तो चाह रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, पापा के जाने के बाद उसको घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और किसी दुकान पर छोटी मोटी नौकरी करने लगा, और वहाँ से जो भी कुछ मिलता था उससे वो अपने परिवार की पालन करता था। उसके बाद 2 बहनें थीं। गांव में आप तो जानते ही हैं, पुराने समय में लड़कियों से काम नहीं कराया जाता था। कमाने का काम सिर्फ घर के बेटों को ही दिया जाता था। लेकिन समय बीतने के कारण, समय जैसे जैसे बीतता है, अब तो सभी बच्चे कमाने जाते हैं गांव में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो ये बात थी आज से 20 साल पहले की, जिससे फिर उस बेटे की सबसे बड़े बेटे ने उन सभी धीरे धीरे मेहनत करता गया, अपने परिवार को पालता रहा, लेकिन इतना नहीं कर पा रहा था कि अपने
और भाई बहन को पढ़ा पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्र भी बढ़ती गई, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया इस समस्या से झेलते हुए। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा को थोड़ी सी समझ आई कि हाँ, मेरे पिता नहीं हैं और हमारे पिता की जगह हमारे बड़े भाई हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब छोटा बेटे ने ये सब देखा तो उसने बस पढ़ाई पे ध्यान दिया और उसके बाद बस भगवान से यही बोलता था कि बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, बस कैसे भी मेरे परिवार में सबको स्वस्थ रखना, एक रखना और हमारे घर में सबको अच्छे से खुशहाल बना देना। बस उसने बाबा से यही विनती की है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो खाटू श्याम बाबा को जानता ही नहीं था उस समय। लेकिन पता नहीं उसकी उस छोटे से घर में एक फ़ोटो रखी थी, लेकिन उसको नहीं पता था ये कौन से भगवान है, कौन से भगवान है। लेकिन एक दिन जब उसके घर में एक व्यक्ति आए, जब उन्होंने ये बोला कि बेटा ये कौन है, जब उस छोटे बेटे ने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी हैं उनसे मैं मानता हूँ उनको। तब उन्होंने बोला बेटा, आप बाबा को बहुत अच्छे से मानते हैं, एक काम करो, आप इन बाबा से के पास इनके दरबार में जाएं। वो छोटे बेटे ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाबा के दरबार में इतनी दूर राजस्थान सीकर ज़िले में जाके दर्शन कर सकूं। मेरे लिए तो मेरे घर में है 2 टाइम का भोजन ही मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन उसका अंदर से बहुत इच्छा थी कि बाबा के दरबार में जाने की। लेकिन घर की समस्याओं को देखते हुए उसने बोला उस व्यक्ति से कि बस मेरा बाबा काम बना दें। उस व्यक्ति ने बोला कि बेटा, आप बाबा की अर्जी को आप लगा सकते हो, बाबा आपका काम अवश्य बना देंगे। आप बस सुबह नहा धोआ के बाबा की अर्जी को लगाएं। जिसकी पूरी विधि उस व्यक्ति ने उस छोटे बेटे को बताई और साथ के साथ वो पढ़ाई भी करता था और बाबा की अर्जी भी लगाया करता था। उसकी उम्र मात्र 20, 18, 19 ही हुई होगी। उसने बाबा की अर्जी भी लगाई और साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहा था। यकीन नहीं मानेंगे आप, वो इटावा ज़िले में एक एसपी की पद पर नियुक्त है, एसपी की पद पर नियुक्त है। और उसका पेपर निकला और किस तरह एसपी बना, ये सारे बाबा का चमत्कार है। क्योंकि बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर में इतने अच्छे हालात नहीं थे कि उसको सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। लेकिन पता नहीं, जब से उसने बाबा की अर्जी लगाई है, जब से उसके ऐसा चमत्कार हुआ कि मानो सारे दरवाजे खुल गए हों, सारी सुविधाएं अपने आप उसके घर बैठे लोगों के द्वारा मिलने लगी। कभी कोई किताबें दे जाता था, तो कभी बैग दे जाता था, कोई कपड़े दे जाता था। और उसके घर में लाइट भी नहीं थी, तो किसी ने एक बिजली के खंभे से किसी ने एक बल्ब जलाने का इंतज़ाम किया। फिर कहीं जाके वो बेटा, छोटा बेटा पढ़ पाया और धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ पाया, जिसकी वजह से उसके सारे काम 1 महीने में बाबा ने इतनी अच्छी तरह उसका चमत्कार किया कि उसको इटावा जनपद ज़िले में
इटावा जिले में उसके एसपी की पद पर सबसे कम उम्र में नियुक्त किया गया। बस जैसे ही उसने अपने रिजल्ट को देखा, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने कम समय में और कैसे इतनी जल्दी सब कुछ अच्छा हो गया। बस फिर वो व्यक्ति जो आया, जिसने खाटू श्याम बाबा के अर्जी के लिए बताया था और अर्जी लगाने की विधि को बताया था, वो छोटा बेटा उस बाबा के उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि आपके ने खाटू श्याम बाबा की अर्जी बताई, जभी से मेरे घर के हालातों में बहुत कुछ बदलाव हो गया। उसका जो बड़ा भाई था, जो कि पूरे घर का खर्च उठा रहा था, उसने भी अपने अपने कपड़े के काम के कारोबार में भी तरक्की होते देखा। अपनी आँखों से इस तरह के चमत्कार को देखने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानो कि जब से उसने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर को दीपक लगाकर पूजा करना प्रारंभ किया है, जब से उसका छोटी सी झोंपड़ी से 1 महीने के अंदर ईंटों से, सीमेंट से, बजरी से उसके घर में लेंटर पड़ गया। अच्छे से मजबूत ईंटों का एक घर बन गया, जिसकी उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे बन गया और पैसे कैसे आ गए और कैसे हमारे घर में लाइट का इंतज़ाम हुआ, कैसे पढ़ाई हुई और किस तरह से एग्ज़ाम निकला। इतनी जल्दी सारे परिवर्तन देखने को मिले कि हर कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा हुआ क्या। जब उस छोटे बेटे का पेपर का रिजल्ट परिणाम उस माँ के, उस भाई के, उस बहनों के सामने जब आया, बस जब से उनका खाटू श्याम बाबा के ऊपर विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बस खाटू श्याम बाबा का ये चमत्कार देखकर उसके भाई बहन सब कोई खाटू श्याम बाबा के दरबार में एक बार गए हैं। अब उसके बाद उनका मन ही नहीं मानता, वो महीने में एक बार अवश्य जाते हैं। उनके घर की जो हालात थे, इतनी जल्दी इतने कम समय में इस तरह से परिवर्तन होगा जो किसी ने सोचा भी न था। जी हाँ दोस्तों, इटावा जनपद ज़िले में उस छोटे बेटे की एसपी के पद पर नियुक्ति होने से गांव तो गांव खुश था और साथ के साथ गांव वालों ने जब ये सब उसके बाबा के चमत्कार को सुना तो पूरा गांव खाटू श्याम बाबा की जय जयकार करने लगा और उसके घर में उस खाटू श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर की जगह उसके घर में एक छोटा सा मंदिर खाटू श्याम बाबा का बनवाया गया और उस मंदिर में आज भी लोग अपने माथा टेकने के लिए आते हैं और जो भी उस मंदिर में माथा टेकने आते हैं, मानो उसकी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। जब से खाटू श्याम बाबा को लोग जानने लगे और जब से उनके घर में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला, गांव वाले भी कहते हैं कल तक तो इतने बुरे हालात थे, अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें ये सब पता चलता है कि जो पुरानी महाभारत के टाइम पर भगवान श्री कृष्ण ने जो वरदान दिया था खाटू श्याम बाबा को, वो वाकई में सच होता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में अगर कोई साथ देने वाला है हारे हुए इंसान को, तो वो है सिर्फ हमारे खाटू श्याम बाबा, जो कि हर व्यक्ति की हर हारे हुए व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा के लिए खड़े रहते हैं और सच्चे मन से
जो भी खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना विधि नियम मंत्र जो भी काम करता है बड़े अच्छे से भक्ति भाव से करता है। बाबा उसकी अर्जी को स्वीकार करते हैं और उसके काम को बहुत ही जल्दी बनाते हैं। जो भी भाई बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई बहन मिलकर एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना को लेकर अवश्य जाएं और आप बाबा के चमत्कार को खुद अपनी आँखों से देखें और हमारे इस चैनल पर बाबा के चमत्कार के बारे में बताएं, जिससे कि हम भी अपने चैनल पर आपके बताए हुए अनुभव हम अपने और भी सब्सक्राइबर को बताना चाहेंगे। कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं जो भी बात बता रही हूँ कहीं वो झूठ तो नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं है। मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सभी के जीवन में कोई न कोई कष्ट किसी न किसी रूप में होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं हो। सभी के जीवन में सुख दुख दोनों ही शामिल होते हैं इस पूरे जीवन में। किसी को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिला तो कभी सुख। तो इस जीवन का ये जो चक्र है हमेशा बदलता रहता है। तो इसी समस्या का समाधान के लिए कलयुग में आज भी खाटू श्याम बाबा विराजमान है और वो अपने भक्तों को सबको बहुत ही जल्दी उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते दिखते हैं। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छी सत्य घटना लेकर आप लोगों के सामने लाऊं, जिससे कि मुझे भी इस वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं भी आप लोगों के सामने अच्छी वीडियो बनाने में थोड़ा सा एनर्जी फील करती हूँ। इसी वजह से आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उस सत्य घटना के पीछे इस सत्य घटना को के बारे में बताने के लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी समय लगता है और समय भी लगता है। और दूसरा, मेरे पास समय की बहुत ही ज़्यादा कमी होने के कारण मैं अपना बहुत मुश्किल से समय निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे भी फैमिली में एक बुजुर्ग माता जी और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ही कम समय दे पाती हूँ इस चैनल पर। उसके बाद भी मैं जो भी इस चैनल पर डालती हूँ वो सारी सत्य घटना होती है, क्योंकि ये जो चैनल है वो मेरा चैनल नहीं है, वो चैनल मेरे खुद खाटू श्याम बाबा का चैनल है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम खाटू श्याम बाबा ऑफिशियल चैनल रखा है। जो भी भक्त हमारे खाटू श्याम बाबा के हाजिरी लगाता है तो वो हमारे चैनल पे जय श्री श्याम खाटू श्याम लिखकर जाता है और बाबा के इस चैनल में अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये मेरा नहीं, मेरे बाबा का चैनल है, क्योंकि बाबा जानते हैं मैं अपने इस चैनल पर कोई भी झूठी घटना नहीं डालती हूँ। मैं अपने इस चैनल पर जब भी जो भी वीडियो डालती हूँ, जो भी सत्य घटनाएं इसमें बताती हूँ वो सच ही होती हैं और पूरी तरह से श्याम भक्त द्वारा अपने अनुभव, अपने विचार, अपने समस्या के समाधान किस तरह से किया वो सारी
बताते हैं, उसके बाद ही हम अपने चैनल पर उसके डालते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताएं, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे उसके ऊपर भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप कहाँ से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और क्या आप खाटू श्याम बाबा को जानते हैं, नहीं जानते तो अपनी एक मनोकामना और अपनी एक अर्जी आज ही आप अपने घर में लिखकर रख लीजिए। आप यकीन मानिए, मेरी बातों पर विश्वास मानिए, आपके 7 दिन के अंदर आपके काम बनते नजर आएंगे। लेकिन मनोकामनाएं हैं एक अर्जी में, बाबा की खाटू श्याम बाबा की एक अर्जी में एक ही मनोकामना लिखी जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि एक ही बार में 10 मनोकामनाएं एक अर्जी में लिख दी जाएं। एक ही मनोकामना एक ही अर्जी लिखी जाती है एक मनोकामना के साथ। इसलिए ध्यान रहे आप सभी को कि बाबा की अर्जी जब भी लगाएं, सुबह नहा धोवा कर अच्छे से स्थान को पवित्र करके बाबा की मूर्ति के सामने अच्छे से बैठे, बाबा को स्नान कराएं, कब अच्छे वस्त्र पहने, फल से, दूध से, खीर से, फूल से, चावल से उनका पूजा अर्चना करें, विधि विधान से करें, और बाबा को अर्जी बाबा के सामने रखें, जिसकी वजह से आपके काम जल्दी से जल्दी बनना प्रारंभ हो जाए, और आप भी खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद, खाटू श्याम बाबा का चमत्कार को बहुत ही जल्दी देख पाएँ, और आप भी समझें कि वाकई में मैं जो चमत्कार की बात कर रही हूँ वो सच है भी या झूठा है। झूठी बातें बताई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके मन में जो भी कुछ मनोकामनाएं चल रही हैं, आप एक बार अपनी सारी लिख कर अर्जी में आप बाबा के दरबार में या अपने पास में रखिए, जिससे कि बाबा जिस दिन से आप बाबा की अर्जी लगाएंगे उसी दिन से बाबा आपका काम करना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी बाबा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में बाबा की अर्जी लगाएं, और अपना चमत्कार अपनी आँखों से देखें, क्योंकि किसी की बातों पे विश्वास नहीं किया जाता। आप जब बाबा के चमत्कार को देखेंगे तो आप स्वयं ही कहोगे कि वाकई में कलयुग में अगर कोई बाबा है तो वो है खाटू श्याम बाबा, जो हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, हारे का सहारा बनकर। आप यकीन मानेंगे कि बाबा के चलते बहुत लोगों का जीवन में बहुत ही परिवर्तन आए हैं, बहुत सी परिवर्तन देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी एक बिहार की सत्य घटना, जिस बिहार का बेटा इटावा जनपद में बना एसपी। जी हाँ दोस्तों, उसकी पहली पोस्टिंग इटावा जनपद में मिली। आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे कम उम्र में बनने वाला एसपी। जी हाँ दोस्तों, ये थी बिहार के बेटे की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर हर किसी के मन में बस यही आ रहा था कि बेटे के ऊपर पिता का साया नहीं, घर में कमाने का कोई साधन नहीं, तो अचानक किस तरह से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उसका घर में 1 महीने के भीतर सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने अपनी आँखों से बदलते हुए देखा है। और उसके बाद बड़े बेटे जो कि घर संभाल रहा था, उसने भी
अपने दोनों बहनों की, जो उससे बड़ी बहन थी, उसकी शादी करी। दोनों शादियां बहुत ही अच्छे से की, धूमधाम से की। शादी में किसी तरह की कमी ना होने दी और बेटियों को भी नहीं लगा कि उसके पिता नहीं हैं। भाई ने मिलकर इतनी अच्छे से सेवा शादी की, विदाई की कि बेटियां अपने घर में, अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपने भाई की मेहनत को और बाबा के चमत्कार को बहुत ही ज़्यादा मानती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हंसी खेल नहीं और बल्कि एक सत्य घटना है। दोनों बहनों की शादी करने के बाद फिर उसके खुद की परिवार की शादी हुई। उसकी शादी होने के बाद उसके घर में उस बड़े बेटी की बहू यानी कि उसकी धर्म पत्नी आई। सौभाग्य की बात है, वो जो धर्म पत्नी जो उसको मिली थी, उसके बड़े भाई को, वो भी खाटू श्याम बाबा की बहुत ही ज़्यादा अच्छी भक्त निकली। जैसे ही उनको पता चला कि खाटू श्याम बाबा की कृपा से उनकी ससुराल में बहुत कुछ चमत्कार देखने को मिले हैं, तो वो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि बहुत बाबा ने उनकी शादी बहुत ही ऐसे घर से की जहाँ उसको वही सब मिला जो उसको मायके में मिला। मायके में भी वो खाटू श्याम बाबा की बहुत सेवा करती थी और ससुराल भी ऐसा बाबा के आशीर्वाद से मिला कि यहाँ भी खाटू श्याम बाबा का चमत्कार लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। तो वो उसने भी उसकी भी शादी हो गई और कुछ समय बाद बेटे ने इटावा जनपद में जो पद ग्रहण किया था, कुछ समय बाद उस बेटे की भी शादी हो गई। उस छोटे बेटे की भी शादी हुई। उसकी भी धर्म पत्नी बहुत ही अच्छी मिली और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी और बहुत ही सेवा करने वाली थी। तो दोनों बेटे ने, दोनों परिवार में इतनी ज़्यादा खुशहाली आ गई कि उन्होंने अपने पुराने जीवन को देखा तो है, लेकिन इतना भी समय नहीं मिल पा रहा था कि वो अपनी पुरानी बातों को किसी के सामने बताएं, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हमारे सामने जब उनकी मुलाकात हुई तब हमने उसके बारे में पूछा कि किस तरह से ये इतना परिवर्तन देखने को मिला। बस उसने एक ही जवाब दिया, हम नहीं जानते कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, बस हमें इतना जानते हैं करने वाले सिर्फ श्याम बाबा हैं, कोई नहीं है। इसकी वजह से अब हम बाबा से मिलने अवश्य जाते हैं और बाबा से मिले बगैर मन नहीं लगता। इसलिए कभी ना कभी हम सब महीने में एक बार अपने आप ही प्लान बन जाता है, अपने आप ही बाबा बुला लेते हैं और अपने दर्शन हमको दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा इस तरह से अपने भक्त को बुलाते हैं कि मानो बाबा ने खुद फ़ोन करके बोला है कि अब तो आजा, दर्शन कर ले आके। तो ये सब चीज़ें अचानक ही होने से क्या है कि एक चमत्कार लोगों के सामने और भी ज़्यादा समझ आने लगा, क्योंकि अचानक किसी के घर में इतनी बड़ी समस्या होने के बाद अचानक इतने बड़े परिवर्तन कैसे हुए। जी हाँ दोस्तों, ये सब किसका कमाल है तो सिर्फ खाटू श्याम बाबा का कमाल है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में इस तरह का कमाल और इस तरह की चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज ही से अपने मन में एक मनोकामना लेकर बाबा की मूर्ति के सामने सुबह स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर बाबा के मंदिर में रख दें। यकीन मानिए, चाहे एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे पेपर को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे घर परिवार के व्यापार के लेकर हो,
किसी भी तरह की समस्याएं हैं, सारी समस्याएं बाबा ख़त्म कर देते हैं। चाहे बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, जो भी हो, वो बाबा सारी समस्याएं बहुत ही अच्छे ढंग से निपटा देते हैं। और जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं भी अपने इस चैनल पर अच्छी अच्छी सत्य घटना लेकर आती रहूं, जिससे कि मेरा भी मन अच्छा हो और आप लोगों का प्यार मिलता